वो सिर्फ ससुराल वालों से झगड़ा नहीं करती थी, वो उन्हें राक्षस कहती थी। हर दिन गुस्सा, अहंकार और आंसू से भरा था। उसका पति अंदर से टूट रहा था। उसके माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। फिर एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आखिर क्या हुआ? आइए देखते हैं पूरी कहानी। एक बड़े और समृद्ध शहर में जैन साहब रहते थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। वे बहुत अमीर व्यापारी थे। उनका घर महल जैसा था, जहां किसी चीज की कमी नहीं थी। जैन साहब के 3 बेटे थे। तीनों समझदार और अच्छे स्वभाव के थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी उनकी इकलौती बेटी राधा थी। राधा बचपन से ही घर की लाडली थी। 3 भाइयों के बीच अकेली बहन होने के कारण सब उसे बहुत प्यार करते थे। माँ उसे हमेशा प्यार से रखती थी, भाई उसके लिए खिलौने लाते थे और पिता उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। धीरे धीरे ज्यादा प्यार ने राधा का स्वभाव बिगाड़ दिया। उसे हर चीज अपनी मर्जी से चाहिए थी। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह रोने लगती, झगड़ा करती या रूठ जाती। समय के साथ राधा का स्वभाव कठोर होता गया। उसकी तीखी बातें और झगड़ालू स्वभाव पूरे शहर में फैल गया। जब भी उसकी शादी की बात होती, लोग सबसे पहले उसके स्वभाव के बारे में पूछते। एक अच्छे घर से रिश्ता आया, लेकिन कुछ ही दिनों में टूट गया। एक शाम जैन साहब अपने दोस्त के साथ बैठे थे। दोस्त ने धीरे से कहा, साहब, जिस परिवार को आपने अपनी बेटी के लिए चुना था, उन्होंने रिश्ता आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। जैन साहब चौंक गए। क्यों? क्या कोई समस्या थी? दोस्त ने कहा, लोग कहते हैं कि राधा का स्वभाव बहुत कठोर है। उन्हें डर है कि घर में झगड़े होंगे। यह सुनकर जैन साहब बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, शायद हमने अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। हम क्या करते? वह हमारी बेटी है, हमारा दिल उसे रोक नहीं पाया। काफी खोजबीन के बाद जैन साहब ने दूर के एक अच्छे परिवार में राधा की शादी तय कर दी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। विदाई के समय जैन साहब ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अब तुम नए घर जा रही हो। वहाँ सबको अपना परिवार समझना और प्यार से रहना। राधा ने धीरे से कहा, हाँ पिताजी। लेकिन ससुराल पहुँचते ही राधा फिर अपने पुराने स्वभाव में आ गई। पहले ही दिन सास ने प्यार से कहा, बहू, थोड़ा पानी ले आओ। राधा ने ठंडे स्वर में कहा, अभी नहीं, मैं थक गई हूँ। सास चुप रही, लेकिन उनका दिल दुख गया। कुछ दिन बाद ननद ने कहा, राधा, आज रसोई तुम संभाल लो। करो। तुम लोग क्या करते हो? ननद ने शांत होकर कहा, घर का काम मिलकर किया जाता है। राधा गुस्से में बोली, मुझे मत सिखाओ। पति ने समझाया, राधा, घर वालों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। राधा गुस्से से बोली, तो तुम भी उन्हीं का साथ दे रहे हो? मेरी कोई कीमत नहीं है। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। आखिरकार ससुराल वालों ने राधा को कुछ दिनों के लिए मायके भेज दिया। मायके पहुंचकर जैन साहब ने पूछा, बेटी, ससुराल कैसी है? राधा गुस्से में बोली, पिताजी, ससुराल तो नरक जैसी है। जैन साहब ने पूछा, क्यों? ससुराल वाले कैसे हैं? राधा बोली, सास चुड़ैल जैसी है और ससुर लुटेरे जैसे हैं। जैन साहब ने पूछा,
और तुम्हारा पति? राधा बोली, वह तो यमराज जैसा है। जैन साहब बोले, बेटी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम सबको काबू में रख सकती हो। राधा उत्सुक हो गई। बताइए पिताजी। जैन साहब बोले, जब कोई तुमसे कड़ाई से बोले तो जवाब मत देना, चुप रहना, मन में मंत्र याद करना और प्यार से बोलना। फिर उन्होंने उसे मंत्र सिखाया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवजहायाण, नमो लोय सव्वसाहुण। राधा ने धीरे धीरे मंत्र दोहराया। जैन साहब बोले, बेटी इस मंत्र का अभ्यास करती रहो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद राधा वापस ससुराल चली गई। इस बार उसका व्यवहार बदला हुआ था। पहले दिन सास ने कहा, बहू आज सब्जी बना देना। राधा ने मन ही मन मंत्र याद किया और मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ, अभी बना देती हूँ। सास हैरान रह गई। ननद ने कहा, आज कपड़े धोने में मेरी मदद करना। राधा शांत होकर बोली, हाँ दीदी, चलो मिलकर करते हैं। पति ने आश्चर्य से कहा, राधा आज तुम्हारा स्वभाव बदला हुआ लग रहा है। राधा मुस्कुरा दी लेकिन कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे राधा को समझ आ गया कि चुप्पी और प्यार में कितनी ताकत होती है। कई बार उसके मन में कड़वे शब्द आते, लेकिन वह खुद को रोक लेती और जैन साहब की बात याद करती। एक दिन सास ने कहा, राधा कल मेहमान आने वाले हैं, बहुत तैयारी करनी होगी। पहले राधा शिकायत करती, लेकिन इस बार वह मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं माँ, मैं सब काम करूंगी। सास के चेहरे पर खुशी आ गई। अगले दिन मेहमान आए। राधा ने सबका आदर से स्वागत किया, प्यार से खाना परोसा और मीठी बातें की। मेहमान बहुत प्रभावित हुए और बोले, आपकी बहू बहुत संस्कारी और मीठी है। यह सुनकर सास को बहुत गर्व हुआ। धीरे धीरे राधा घर की जान बन गई। जो लोग पहले उसकी शिकायत करते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। अब राधा सिर्फ घर में नहीं रहती थी, बल्कि प्यार और धैर्य से सबके दिलों पर राज करने लगी। घर का माहौल बदल गया। जहां पहले तनाव था, वहां अब शांति और प्रेम फैल गया। एक दिन सास ने राधा को पास बुलाकर कहा, बहू अब तुम ही इस घर की मालकिन हो। और उन्होंने घर की चाबियां राधा को दे दी। कुछ समय बाद जैन साहब ने एक आदमी भेजकर राधा को मायके बुलवाया। सास ने कहा, आज तो तुम उसे ले जा सकते हो, लेकिन जल्दी वापस भेज देना। घर उसके बिना सूना लगता है। मायके पहुंचकर जैन साहब ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी अब ससुराल कैसी है? राधा शांत होकर बोली, पिताजी अब वह स्वर्ग जैसी है। जैन साहब ने पूछा, और ससुराल वाले? राधा बोली, वे आपके जैसे हैं। और तुम्हारा पति? वह भगवान जैसा है। और नंदे? वे बहनों से भी अच्छी हैं। यह सुनकर जैन साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी याद रखना, जब मन बदलता है तो दुनिया भी बदल जाती है। राधा ने नम्रता से कहा, पिताजी आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। जैन साहब बोले, अगर तुम दयालु बनोगी तो दुनिया भी दयालु बन जाएगी। और राधा समझ गई कि जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच में दुनिया को जीतता है। To see more such videos, please do not forget to like, share and subscribe.